अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम 8th इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका टाइटल है पोएम समर एंड विंटर। और आज हम इस पोएम समर एंड विंटर की जो इसमें सवालात क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जवाब तलाश करते हैं या इनके जवाब आज हम लिखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पोएम में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनके जवाब लिखते हैं। तो इस तरह जो इस पोएम समर एंड विंटर का पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द प्लेजेंट मंथ ऑफ जून when everything on the earth seems to be cheerful and happy। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 है what is the effect of the shining sun on the objects of nature। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे सवाल का जो जवाब है वो है the poet says that in the summer the sun shines in the clear and cloudless sky and all things rejoiced while it is weeds the river, the cornfields and the reeds seem to be rejoicing। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हाउ इज विंटर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो आंसर सवाल नंबर 3 का है इन द सेकंड सेशन ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट इन विंटर द बर्ड्स lie dead silent in the forests, the fish lie stiffened hardened in the frozen water, and a irregular cloud become hard as brook. Thus all this seem that winter is symbolizing death, gloom, and lifelessness। Now question number 4 is explain the following lines। पोएम से 1-2 लाइन्स दी गई हैं, 3 लाइन्स दी गई हैं, तो इनको हमें एक्सप्लेन करना है, इनको हमें तफसील देनी है, तशरीह देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आंसर है तो पोएम्स जो लाइन्स जो पोएम से दी गई हैं वो हैं ऑल थिंग्स रिजॉइस beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze। तो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन इन 3 लाइन्स का। 3 सेंटेंस आर गिवन फ्रॉम दिस पोएम समर एंड विंटर। तो आंसर है इसका, एक्सप्लेनेशन है इसकी। इन द गिवन लाइन द पोएट सेज दैट इन द समर द सन शाइन्स ऑन द क्लियर एंड cloudless sky, all the things whether the weeds, the river, and the cornfields, the reeds seem to be happy and rejoicing in the sunlight। Now question number 5th, and it is also last question of this poem. How does the poem end? Answer to question number 5 is the poet ends the poem with the description of a family where father and his children are assembled around the fire, but yet they feel cold। But the poet is sorry for the homeless beggar, homeless beggar who suffer the harshness of winter and cold being homelessness। तो इसके साथ एक और सवाल में इसके साथ इजाफा करना चाहता हूँ, इस पोएम से जो ताल्लुक़ रखता है वो है राइट डाउन 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम। 5 एडजेक्टिव्स हमें कलम बंद करने हैं, लिखने हैं जो इस पोएम से ताल्लुक़ रखते हैं या जो इस पोएम में पाए जाते हैं। तो मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ इन एडजेक्टिव्स को। नंबर 1 है द सिल्वर क्लाउड्स, नंबर 2 है लार्जर ट्रीज, तो 3rd है स्टेनलेस स्काई, तो 4th है ट्रांसल्यूसेंट आइस, तो 5th है होमलेस बेगर। आई फील इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और अगला सबक हम कल पढ़ते हैं।